वो देखो तोते उड़ रहे हैं। अभी मानसून शुरू ही हुआ है। यहाँ देखो दरारें भी पड़नी शुरू हो गई है। 2 3। आज हम लंच में बनाने वाले हैं घी बाड़ी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है। बारिश आने के बाद सेब का साइज़ और सेब का कलर काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये देखो इस वाले पेड़ में कैसा कलर आ गया है। खेत में पहुंचते ही दर्शन होते हैं इनके। ये देखो कैसे खाए। भारी बारिश में भी तोते आराम नहीं दे रहे हैं। इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ओहो ओवरफ्लो हो गया। अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह 8:30 से हो रही है। वीडियो अपलोड करके मैं घर आ गई हूँ और अब सबसे पहले मैं पराठे बनाऊंगी। आज मेरा आलू के पराठे खाने का मन है। पिछले कल मैंने आलू बॉईल किए थे, आलू वाली कड़ी बनाई थी, तो वो ही बचे हैं। तो आज सुबह सुबह ही बारिश शुरू होगी। सुबह क्यों, पिछले कल से बारिश हो रही है। पिछले कल सुबह जब मैं उठी उस टाइम भी बारिश हो रही थी। पिछले कल से एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ जब बारिश रुकी हो। मम्मी बता रहे थे रात को भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई। 1-2 बार मेरी भी नींद खुली, मुझे भी पता लगा कि बारिश हो रही है। तो देखते हैं आज दिन भर क्या रहता है। तो चलिए सबसे पहले पराठे बना लेती हूँ और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे। काम तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद सो जाएंगे। आज का मौसम कुछ इस तरह का है। सामने फॉग ही फॉग है। बारिश के नज़ारे वैसे खूबसूरत तो होते हैं। स्टफिंग मैंने रेडी कर दी है। प्याज, आलू और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी नमक। तो चलिए पराठे बना लेते हैं अब। पराठे कुछ इस तरह के बन रहे हैं। कुछ यहाँ बन गए हैं और कुछ अभी इधर है। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉस भी निकाला है मैंने। अभी टाइम 10:30 हो गए हैं। फिसली थी अभी। उफ, हम ब्रेकफास्ट करके फ्री हो गए हैं। अब सो जाते हैं। अब तो कुछ काम है नहीं है। मैंने 2 पराठे खाए, पेट हैवी सा हुआ है। सुबह 2 पराठे खाने के बाद मैं एकदम से सो गई और अब फिर से मुझे भूख लग गई है। आज हम लंच में बनाने वाले हैं घी बाड़ी। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है। आटे को पानी के बीच पकाते हैं और उसको घी के साथ खाते हैं। तो चलिए, मम्मी ने बोला है कि घी बाड़ी बनाएंगे। मम्मी आज लंच बना रहे हैं। लंच में क्या बन रहा है मम्मी? घी बाड़ी। घी बाड़ी। तो मम्मी ने यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा दिया है, जो कि अब उबल गया है। और अब इसमें डालेंगे आटा। लो जी, आटा डाल दिया है। और आटा और आटा। तो अब इसको मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। मिक्स 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 मिक्स। ये काम सबके बस की बात भी नहीं है। इसमें दाने से बन जाते हैं आटे के, सूखे आटे के। इसको टाइम से ही मतलब पकाना पड़ता है। इसको गूंदना सा पड़ता है, मसलना पड़ता है, जिसको बोल सकते हैं। झटपट बन जाता है, 5 मिनट की रेसिपी है। कुछ इस तरह का बन रहा है। प्लेट में बाड़ी निकाल दिया है। अब बारी है घी डालने की। इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ओहो ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया। तो यहाँ पर मम्मी खा रहे हैं। मम्मी का बाड़ी है ये। मम्मी ने तो काफ़ी निकाला है, मैंने थोड़ा सा ही निकाला है। लंच करके हम फ्री हो गए हैं। अब बनाते हैं चाय और उसके बाद जाऊँगी तोते की चौकीदारी करने, क्योंकि पिछले 2-4 दिन से बहुत तोते आए हैं। हम गए ही नहीं एक बार भी। और सब लोग आजकल अपने अपने खेत गए हैं सेब की चौकीदारी करने। अब मैं सोचूं मैं भी आज चली जाती हूँ, क्योंकि अब 8-10 दिन की तो बात है। 8-10 दिन के बाद तो सेब तोड़ भी देंगे।
तो सबसे पहले चाय बनाती हूँ और उसके बाद जाऊँगी खेत। छाता लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश पिछले कल से अभी तक कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो चलिए चाय बनाती हूँ सबसे पहले। तो ये बन गई मेरी चाय। पिछले कल जो हमने पतरोड़े बनाए थे वो बचे हैं, तो आज भी हम उनको फ्राई करेंगे। पतरोड़े फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल देते हैं। चाय पीने के बाद मैं चल पड़ी हूँ तोते की चौकीदारी करने, और साथ में ही छाता है। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, और अभी मैं अपने साथ प्लम भी लेके जाऊँगी 2-4, तो बैठ के खाएंगे। 1 बोतल पानी लेके जाऊँगी। अभी टाइम 4:30 हो रहे हैं। ओहो, इसमें देखो ऐसा लग रहा है जैसे कट लगा हो, जैसे छुरी से उंगली में लगता हो। 2, 3 और 1, 4। ये देखो अब तो ये फटने भी शुरू हो गए हैं। इस वैरायटी की यही दिक्कत है, जब बारिश आती है और ये पक जाते हैं उस टाइम ये फिर ऐसे फट जाते हैं। पर ये अभी खाने के लायक है, तो मैं अभी इसको खाऊंगी। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखती हूँ अगर ज़्यादा बारिश होती है तो घर आ जाऊँगी। तो की आवाज़ बहुत आ रही है। देखती हूँ अगर कल के खाए होंगे। कल परसों 2-3 दिन में हम आए ही नहीं खेत, तो मैं आपको भी दिखाऊँगी। अभी मानसून शुरू ही हुआ है। यहाँ देखो दरारें भी पड़नी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, पीछे तक पड़ी है, वहाँ तक। खेत में पहुँचते ही दर्शन होते हैं इनके। ये देखो कैसे खाए। उफ, पेड़ के टॉप सारे खाली किए। ये वाला भी खाया है। आज तो तोतों ने बहुत सारे सेब खाए हैं, बहुत ही दुख हुआ देख के। अब 10 दिन की बात ही, 10 दिन में सेब तोड़ ही देंगे। तो वैसे मुझे एक भैया ने सुबह कॉल कर दिया था कि तोते आए हैं तो खेत चले जाओ। तो मैंने भी सोचा क्या ही जाना ऐसी बारिश में, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू बारिश हो रही है। शायद ये पिछले कल के खाए हैं, तभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर चौकीदारी 1-2 दिन में भी ना करो तो सारी चौकीदारी में पानी फिर जाता है। जैसे कि अब मैंने आपको दिखाया है, पानी फिर चुका है। तो चलिए अब इस पानी को ज़्यादा नहीं फैलाते हैं, यहीं समेट लेते हैं और अच्छे से चौकीदारी कर लेती हूँ। अभी टाइम 5 बज रहे हैं, तो बैठना पड़ेगा अब भारी बारिश में। भी तोते आराम नहीं दे रहे हैं। इनके आजकल मज़े लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खेत नहीं गए होंगे। मज़े ही मज़े भाई। चलिए फ़िलहाल सेब को इग्नोर करते हैं और प्लम खा लेती हूँ। इसको खा के मूड फ्रेश कर लेती हूँ। आजकल काफ़ी मीठे हो गए हैं और अंदर से लाल भी ज़्यादा हो गया, जूसी। कुछ दिन के बाद तो ये ड्रॉप भी हो जाएंगे, 2-3 दिन के बाद। उससे पहले निपटा देते हैं इनको। तोतों की आवाज़ आ रही है आपको? आज चौकीदारी करने के लिए सब छाता लेके आए हैं। वो देखो तोते उड़ रहे हैं। फिलहाल मैंने इस तरफ को तो चेक कर लिया है।
एक पेड़ में ज़्यादा खाए हैं, एक दो पेड़ में दो दो तीन तीन सेब खाए हैं, बाकी तो ठीक है। अब चलती हूँ उस तरफ को, देखती हूँ ज़रा उस तरफ का क्या हाल है। एक तो पेड़ों के बीच छाता लेके चलना मुश्किल हो जाता है, फिर छाता ही ना टूट जाए, फिर से नुकसान हो जाएगा, एक और नया नुकसान। मैं अभी थोड़ा इस तरफ को आई, यहाँ पे सेब नहीं खाया, उस साइड को ही खाया। और अभी बारिश भी रुक गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, छाता लगाने की ज़रूरत तो नहीं है। देखो सामने फॉगी फॉग है और कितना सुंदर लग रहा है। जब तो थोड़ा मौसम भी साफ़ होने लगता है, मतलब आसमान दिखता है, तब तो इतना सुंदर व्यू नज़र आता है। देखो सामने दिख रहा है आपको, कितना सुंदर लग रहा है। अभी थोड़ी देर छाता लगाने की ज़रूरत नहीं है। और तोतों की आवाज़ देखो कैसी आ रही है। अब तो अच्छी खासी बारिश हो गई है, तो अगर कल मौसम साफ़ हुआ तो हम खुदाई करेंगे। पर बारिश आने के बाद घास बहुत लग जाता है खेतों में, जो कि खुदाई करने में डबल टाइम लगा देता है, मतलब छांटना पड़ता है। इसलिए कुछ दिन पहले जिन लोगों ने खुदाई की उस टाइम घास नहीं लगा था, मतलब कम घास लगा था, तो फटाफट हो जाता है। जितने में हम शुरू करेंगे, अगर कल भी बारिश रही, कल तो शायद खेत गीला भी रहेगा, क्या पता कल बारिश ही हो, तो एक दो दिन पहले खेत सूखने में लग जाते हैं। तो हमें तो बहुत टाइम लगने वाला है इस बार। अभी बारिश नहीं हो रही है तो मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सेब की टहनियाँ डाउन हो रही है, थोड़ा साइज़ बन जाए या फिर ज़्यादा बारिश होने की वजह से इसका वेट बन सकता है, ये टूट भी सकती है। तो मैं इसको बांध दूँगी और ऊपर की ओर थोड़ा होल्ड करूँगी ताकि थोड़ा बैलेंस बन जाए इसका। मैं अपने साथ लेके आई हूँ, तो चलिए इसको बांध लेते हैं, अभी बारिश भी नहीं हो रही है। मैं घर से लेके आई थी जिससे सेब की पेटियाँ स्टेप करते हैं, तो मैंने उससे यहाँ से बांधा है और ऊपर जाके इसको ग्रिप किया है, तो अब इसका बैलेंस काफ़ी अच्छा बन गया है। बारिश आने के बाद सेब का साइज़ और सेब का कलर काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये देखो इस वाले पेड़ में कैसा कलर आ गया है। अभी टाइम 6:30 हो गए हैं, तोते अभी भी नहीं गए हैं, बहुत आवाज़ें आ रही है तोतों की, तो अभी थोड़ी देर और यहाँ पर रहना पड़ेगा। खेत में घास है, गिल्ला है, तो कपड़े भी सारे गिल्ले हो गए। तो अब घर जाके देखते हैं, चेंज करना पड़ेगा। तोते की चौकीदारी करके हम घर चल पड़े हैं, साहिल भी चल पड़ा है। हेलो साहिल। तो अब साहिल का रास्ता इस तरफ से है, मेरा रास्ता इस तरफ से है। 4-5 दिन पहले जिसने भी खुदाई की उनकी दालें आजकल उग भी गई है। कुल्थ की दाल 2-3 दिन में ही उग जाती है, स्पेशली अगर बारिश हो जाए। और पिछले कलर आज तो काफ़ी बारिश आई है, इनके तो काफ़ी ज़्यादा उग गए हैं। ये देखो कैसे उग गई है कुल्थ की दाल। अभी टाइम 7 बज गए हैं, तो अब चलते हैं घर, क्योंकि अब तो क्या ही आएंगे, अंधेरा भी होने वाला है। मैं घर में पहुंच गई हूँ और अब सबसे पहले कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे कपड़े गीले हुए हैं। तो उसके बाद डिनर बनाऊंगी। मैं डिनर बनाने लग गई हूँ। डिनर में आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। अभी टाइम 7:30 हो गए हैं, 8 बजे तक मेरा डिनर बन जाएगा। तड़का तो लगा ही दिया है मैंने। मुझे आलू की सब्ज़ी के साथ चावल खाने पसंद है, तो मैं चावल ही बनाऊँगी। डिनर करके हम फ्री हो गए हैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, और अभी भी बारिश हो रही है। देखते हैं कल सुबह कैसा रहता है मौसम। और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।